हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है संरचना की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो द्वितीय संरचना चल रही थी हमारी। अब द्वितीय संरचना में जो बेटा हम लोग चित्र बनाएंगे अपना, ठीक है। तो चित्र बना लीजिए आप भी, ठीक है। चित्र देखना बेटा ध्यान से। आपकी बुक में बेटा बना होगा, आप चाहे तो हमारे वहां से बना सकते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ रहता है कीटोन, ठीक है। फिर एक यहां रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ, एक यहां पे होगा सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहां होगा आपका एन और इसमें जुड़ा होगा एच, ये उसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। यहां पे होगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और भी इसे राउंड कर लेना, फिर कर लेना बेटा, आपने घुमा लेना, ठीक है। क्योंकि जगह नहीं है इसलिए थोड़ा कम दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे होता है यहां पे, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ होता है ऐसे, और इसके बीच की जो दूरी होती है 0.54 एंगस्ट्रॉम, मैंने लिखाई भी थी आपको, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए थोड़ा। ठीक है, बन गया ना। ये सीओ समूह जो है एनएच समूह के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। चलिए अगली ने लिखिए बेटा। अगली है बीटा चपटीदार संरचना। बी है बीटा चपटीदार, ठीक है ना। बीटा चपटी चादर, चपटी चादर है, चपटी चादर। संरचना संरचना या बीटा संरूपण, या बीटा संरूपण, या क्लो कल्लोलित 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 आवरण संरचना, आवरण संरचना, आवरण संरचना, ठीक है। नोट कर लीजिए।
नाम है बेटा उसके, पॉलिंग ने बेटा दी थी, ठीक है। ये संजय बेटा पॉलिंग ने दी थी सन 1851 ईस्वी में, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो अपना लिख लेना, वो साइड में कहीं पर लिख लीजिए। ये जो है 1851 में पॉलिंग ने, पॉलिंग 1900 है, पॉलिंग ने दी थी, ठीक है। अब चेक कर लेना कौन सा सन है यहां पे, अपना वो सन चेक कर लेना, देख के लिख लेना, ठीक है, कि कौन सा बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना। पॉलिंग ने दिया था इसको, लिखिए इसमें, इनमें दो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के इनमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं तथा उनके बीच तथा उनके बीच तथा उनके बीच हाइड्रोजन बंध बने होते हैं, बने होते हैं। जब आर समूह का आकार, जब आर समूह का आकार छोटा होता है छोटा होता है तो इस प्रकार की संरचना स्थापित होने की संभावना होती है, रहती है या होती है, संभावना रहती है। इस प्रकार अनेक पेप्टाइड श्रृंखलाएं, इस प्रकार अनेक पेप्टाइड श्रृंखलाएं, इस प्रकार अनेक पेप्टाइड श्रृंखलाएं अंतःबंधित होकर बीटा चपटी चादर का निर्माण करती हैं, का निर्माण करती हैं, का निर्माण करती हैं, का निर्माण करती हैं। यदि पेप्टाइड श्रृंखला, यदि पेप्टाइड
श्रृंखला आर का, पेप्टाइड श्रृंखला आर का आकार बड़ा है, आकार बड़ा है, तब एल्किल समूह, तब एल्किल समूह एक दूसरे, तब एल्किल समूह एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और एक दूसरे को और एक दूसरे को और एक दूसरे को उनके मूल स्थान से और एक दूसरे को उनके मूल स्थान से दूर धकेल देते हैं, दूर धकेल देते हैं, जिसके कारण पेप्टाइड श्रृंखलाएं, थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और चादर चपटी ना रहकर और चादर चपटी ना रहकर लहरियादार हो जाती है, लहरियादार हो जाती है। अभी आपको स्थिति बना के दिखाऊंगा। नोट कर लीजिए पूरा। हो गया, चल आगे देखिए। इसका मैं फिगर दिखाता हूं आपको कि फिगर कैसे बनाना है, देखना था ध्यान से। देखिए मैं आपको बनाने का तरीका समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप जितने चाहे उतने बनाए, 9 10 11, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस समझाना है। एक लंबी चेन होती तो ये इतना 9 आ रहा तो मैं 9 बना रहा हूं, आप 25 बना 25, 100 बना 100, ये तुम्हारे पे डिपेंड है, हमारे पे नहीं। बस याद रखना जो मैं समझा रहा हूं वैसे ही करना।
अब समझाना क्या है हमारा वो देख लीजिए। ये एक दूसरे के सामने, सॉरी, ये एक दूसरे के सामने होने चाहिए आपके, ठीक है। ये रखना, एक दूसरे के सामने होंगे तभी आपका स्ट्रक्चर सही बनेगा, वरना गलत है ये आपका। अब कैसे भी करके उसको एडजस्ट करिए। तो मैंने आपको बनाने का तरीका समझाया, क्लियर हो गया। अब इसमें करना क्या है, ऊपर से नीचे तक चलते चलाइए, बस आपको मिल जाएगा जवाब। ध्यान से देखना, थोड़ा ये हिस्सा यहां लिख देता हूं। ये तो सी होता है और इसकी एक वैलेंसी और होगी ऊपर, ठीक है। इसकी वैलेंसी एक और होगी यहां पे, ओके। याद रखना ये पॉइंट हमारा, यहां पे मैं सीओ ले रहा हूं, कीटोन समूह, ठीक है। ये ठीक है, सीओ कैसे मैं क्रम लेके चल रहा हूं, वही मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। अब चाहे तो यही मिटाना नहीं, ऐसे दिखा देना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। एन एच, ठीक है, एन एच। और यहां पे जो रहेगा वो क्रम हमारा रहेगा आर, ये सी है यहां पर, उसके साथ में एच है ये। बस आपको यही क्रम लेके चलना है आपको, बस मिटा देता हूं जिससे कि यहां पर मुझे इसके अंदर बनाने में समस्या ना हो, वरना मुझे बाहर लिखना पड़ता तो फिर वो समझ में नहीं आता, ठीक है ना। अंदर ही लिखूंगा, ठीक है, क्लियर है ना। चल अब बस यही क्रम पकड़ लीजिए, सी ओ एन एच सी आर सी एच। तो देखिए फिर से सी ओ, उसके बाद में एन एच, उसके बाद में सी एच आर। फिर देखिए फिर क्या हमारे पास है, सीओ, सीओ के बाद बोलो एन एच, उसके बाद आर सी एच आर। ऐसे क्रम बनाते चले ये पूरा, ठीक है, हो जाएगा। हो गया पूरा क्लियर ना। बस ऐसे उसमें भी तुमको बनाना है नेक्स्ट वाले में, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में देखना ध्यान से, कहां से स्टार्ट करते हैं करना है मारो। इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना, NH, ये ऊपर का छूटा हुआ है, ध्यान देना उस पर। चलिए सी ओ, यही से स्टार्ट करते हैं, सी ओ, सी ओ के बाद क्या था बेटा हमारा, एन, नहीं सी ओ के बाद में इसमें है, हाँ आर, सी आर एच, सी ओ, फिर उसके बाद में एन एच। बस इसके सामने एन एच लेना चाहिए। फिर आगे देखिए फिर क्या था, आर सी एच, सी ओ एन एच, सी ओ एन एच, और हाँ इसके बाद में यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद में सी आर एच, ठीक है। उसके बाद में फिर से यहां पे एन एच, ठीक है। उसके बाद में यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे जो है सी एच आर, ठीक है। अब देखिए ये और ये एच, इसके इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, बस इनके इनके बीच में एच एस लगा दीजिए, डेड लाइन। ये है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बन गया। यही है आपकी बीटा लेरिया या चपटीदार, जो भी कहना चाहो। नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए। बना लीजिए इसको।
बन गया? हो गया ना? चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपकी हेडिंग है तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के श्रृंखलाओं के मुड़ने लिपटने व कुंडलित होने के कारण प्राप्त होने वाले त्रिविम संरचना को प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। इसमें निम्न प्रकार के बंद होते हैं। जैसे हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो सल्फर आपस में जुड़े थे, इसी को बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। और तीसरा बेटा आपका विद्युत आकर्षण बल या विद्युत संयोजी बंध, जैसा भी आप लिखना चाहें आदि। उदाहरण है इसके उदाहरण है बेटा आपके किरेटिन, कोलेजन, एंजाइम आदि।
हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।